बैठी। भूख लगी होगी ना आपको? रुकिए। तो तुम ये सब भी लेके आई हो? हाँ देव सर, हरी को तो पहले ही पता था, सरकारी काम कराने में टाइम तो लगता ही है। अपने धनी ने भूखा थोड़ी ना रहने दूंगी। लीजिए अब खाइए। कोई भी जगह हो, तुम मेरी फिक्र करना नहीं बोलती। मीटिंग शुरू होने में 10 से 15 मिनट ही बाकी है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या बात है, आज तो हीरोइन के साथ हीरो भी आया, एक फोटो तो बनती है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? चौहान इंडस्ट्रीज का सीईओ देवांश सिंह चौहान आम आदमियों की तरह सरकारी ऑफिस के धक्के खा रहा है। कोई काम है तो बोलना यार, मैं करवा देता हूँ। आपसे बोला है ना मैंने, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत ना है। जाइए आप यहाँ से। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। वैसे डीसी, चौहान इंडस्ट्रीज में तो नौकरों की लाइन लगी होगी ना? उन्हें पता है उनका मालिक अचार के लाइसेंस के लिए यहाँ सरकारी ऑफिस के धक्के खा रहा है। वैसे क्या फायदा इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ होने का, कोई पहचानता तो है नहीं। क्या हुआ भाभी जी, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैंने तो आपसे पहले ही बोला था ये आसान काम नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा। और वैसे भी आपको ये काम करने की जरूरत ही क्या है? मेरी कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर की नौकरी अभी भी खाली है। आपकी बस एक हाँ चाहिए, अगर आप चाहें तो। समर जी, आपने तो यहाँ बहुत सारे लोग जाने हैं ना, इन सबके सामने अगर मैं आपका तमाशा बना दूंगी तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? बोलिए, बनाऊं तमाशा? उतारो इज्जत? चुपचाप चले जाइए यहाँ से, नहीं तो मैं सच में तमाशा बना दूंगी। तमाशा बनेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। चलता हूँ भाभी जी। बाय डीसी। हे भगवान, आज मेरे बच्चों का काम बन जाए, देव का वसु के साथ जाना सफल हो। देव नहीं आया? कहाँ है वो? देव ये सब क्या कर रहा है ऐसा, इतना समझाने के बावजूद? देव और वसु की फोटो चंदा को कौन भेज रहा है? आपको पता था? चंदा, देव को वसु के साथ जाने की परमिशन मैंने दी थी। वसु को अकेले कैसे जाने देता मैं?
इतने भीड़ भड़क्के में कंफ्यूज हो जाती बेचारी, समझने की कोशिश करो। सा वसुधा को जो भी करना है, जैसे भी करना है, वो कर सकती है। पर इस वक्त हम अपने कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, जिसका सीईओ है देव। उसे आज यहाँ मीटिंग के लिए होना चाहिए था, पर कहाँ है वो? वहाँ लाइसेंस की लाइन में खड़ा है। हमने उसे इस तरह से जिम्मेदारी से भागना तो कभी नहीं सिखाया था। हमारा बेटा जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा है चंदा, बल्कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जरा सोचो ना, वसु गांव की एक सीधी सादी लड़की है। ये सरकारी ऑफिस के सिस्टम उसके कैसे समझ में आते? कितना मुश्किल होता उसके लिए। सा हम भी गांव से ही आए थे और सिस्टम के बारे में सब कुछ हमने खुद देखा, जाना, समझा। बिजनेस के समंदर में उतर कर डूबना तैरना क्या होता है वो सीखा। अगर वसुधा को बिजनेस वुमन बनने का इतना शौक है तो उसे ये सब कुछ अकेले खुद सीखना चाहिए। पर अफसोस, वो अपने सीईओ पति का समय बर्बाद कर रही है। पता नहीं वसुधा क्या बनाती जा रही है हमारे देव को। अरे रुको रुको रुको, एक लाइन में आ जाओ सब लोग, एक एक करके जाएंगे। देव सर, हम तो और पीछे हो गए। तुम चिंता मत करो वसु, आज तुम्हारा काम होकर रहेगा। यो हमारी फाइल। आप गलत काउंटर पर आ गए, आप उस काउंटर पर जाइए। अरे तो आपको काउंटर के आगे सही बोर्ड लगाने चाहिए ना। सुबह से 50 चपरासी से पूछ चुके हैं, सबने यही कहा कि हमें इस लाइन में खड़ा होना है, और आप सडनली बोल रहे हैं कि लाइन गलत है। अरे देव सर आप, अरे नमस्ते। कृष्णा, इन्हें नहीं पहचाने? ये देवांश सिंह चौहान हैं, चौहान इंडस्ट्रीज की मालकिन चंद्रिका सिंह चौहान जी के बेटे हैं ये। सर आप हुक्म कीजिए, आपके सारे काम हो जाएंगे। बताइए सर। मैंने उसकी कोई जरूरत नहीं है। सर माफ कीजिएगा सर, हमने आपको पहचाना नहीं। लगता है सर बुरा मान गए। लड़की तुम हटो ना रास्ते से, सर को आने दो। सर प्लीज आप एसी केबिन में बैठिए ना प्लीज। एक्सक्यूज मी, जिससे आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं वो मेरी पत्नी है, और उसी के काम के लिए मैं लाइन में खड़ा हूँ। सॉरी मैडम, आप एक काम करिए, आप बैठिए ना, आप बैठिए। देखिए, हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हम यहाँ लाइन में लग के ही काम करवाएंगे। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? मैं क्या करूं, आप काम ही ऐसे करते हैं। अरे